हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑपरेशन इसी क्लास। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ईडीसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसमें से कौन है जो फिजिकल कंपोनेंट नहीं है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। तो ऑप्शन भी हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है कैपेसिटर, बी है इंडक्टर, सी है डायोड और डी है टेम्परेचर। तो कैपेसिटर, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर बहुत सारे टाइप का होता है, लेकिन एक जनरल कैपेसिटर इस तरह का होता है। तो ये भी लगा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में। इंडक्टर देखे होंगे, एक गोल प्लास्टिक का रहता है, सर्किल टाइप का, इसके ऊपर ये बाइंडिंग किया हुआ रहता है और इसके मतलब 6 या 8 8 के फॉर्म में आते हैं, 4 के फॉर्म में आते हैं। इस तरह ये इंडक्टर के पॉइंट्स होते हैं। और डायोड, तो जनरल डायोड देखे ही होंगे। डायोड भी बहुत सारे टाइप हैं, 10-11 टाइप के डायोड होते हैं। तो जनरल डायोड का ये है जिसमें एक तरफ सैम्बल लगा होता है। तो ये हो गया। और टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है, जो नहीं लगा होता है, उसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फिजिकली हम देख नहीं सकते हम लोग। तो टेम्परेचर किसी भी कंपोनेंट या किसी भी डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में नहीं लगा हुआ होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सेमीकंडक्टर यूज्ड इन ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। इसमें से कौन है, कौन सा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज नहीं हो, यूज में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज सेमीकंडक्टर जो कंपोनेंट होते हैं उसमें ये यूज नहीं होता। तो हम लोग ऑप्शन ए में, ए की ओर देखते हैं। ए में लिखा हुआ है दे एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉन्स। जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी इसी के थ्रू प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही। तो ये तो आंसर होगा ही। बी में देखते हैं, दे डू नॉट इमिट लाइट। दे डू नॉट इमिट लाइट, यही इसका आंसर होगा। क्योंकि जो डायोड होते हैं, जैसे कि एलईडी, एलईडी भी डायोड है, फोटो डायोड, एलईडी डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड उसका फुल फॉर्म होता है। तो एलईडी है जो लाइट को इमिट करता है। तो ये बी आंसर है, जो कि ये यहाँ पे बी है, ये आंसर होगा। दे हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। इसका कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है, इसका मतलब टेम्परेचर को वेरी हाई पावर में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग रेसिस्टर को जानते हैं, तो रेसिस्टर कितने डिग्री, -75 डिग्री सेल्सियस से लेके +1 इतने डिग्री से इतने डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर को पे वर्क कर सकता है रेसिस्टर। सोचिए 100 डिग्री सेल्सियस, उतना पानी गर्म होने की स्थिति में रहता है, वो कितना हॉट होता है। तो इतना तक ये, हम एक एग्जांपल बताएं रेसिस्टर का। रेसिस्टर के बहुत सारे टाइप होते हैं, जो 500 डिग्री, 1600 डिग्री, जो कि थर्मल, ये जो कोयला और ये जितने भी हाईली थर्मल जो पूरे क्लोज होते हैं उसके अंदर भी रेसिस्टर वर्क करता है। तो वहाँ पे 1600 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर को वो एडजस्ट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना थर्मल कंडक्टिविटी है। दे हैव वेरिएबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे कि जितना हम लोग डोपिंग करेंगे उसके अनुसार से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्पीड या स्लो होगा, जिसके कारण उसके करंट के प्रवाह में या वोल्टेज के प्रवाह में स्पीड या पावर वेरिएबल के रूप में दिखेगा, मतलब चेंज होता रहेगा। जितना ज़्यादा डोपिंग करेंगे उसके अनुसार से
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो भी होते हैं उसमें डोपिंग के अनुसार से उसको हम लोग यूजेस कर सकते हैं, उसको मेटल की तरह यूज करते हैं, तो वही है, जितना डोपिंग करेंगे उस तरह से ये भी आंसर सही। ये भी ए और ये ए सही था, बी सी भी सही था और डी, इसके अनुसार से आंसर बी है जो नहीं है। तो यही क्वेश्चन पूछा था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज यूज्ड इन एलईडी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसमें से कौन है जो एलईडी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाने में हम लोग यूज करते हैं। तो इंट्रिंसिक मतलब हो इंट्रिंसिक का मतलब ही होता है प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक इसका मतलब ही होता है प्योर सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो ये इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं रहता है, तो इससे तो बनेगा नहीं। और कंपाउंड, तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर दो ग्रुप से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल में गैल्शियम गैलियम आर्सेनाइड जी, गैलियम आर्सेनाइड जी ए स्मॉल होगा, जी एस, इसी से एलईडी बनता है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, गैलियम आर्सेनाइड से ही एलईडी बनता है। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर डीजेनरेटेड सेमीकंडक्टर, जिसमें डीजेनरेटेड का क्या मतलब होता है कि जिसको जनरेट हो गया उस, उसको बार बार मतलब हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। फोर में देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर इज ए मोस्टली यूज टू कंस्ट्रक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसमें से किसका हम लोग यूज है जो करते हैं मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सिलिकॉन ए होगा आंसर। सिलिकॉन का हम लोग यूज करते हैं मोस्टली, क्योंकि ये चीप चीप क्वालिटी का होता है, चीपेस्ट कॉस्ट और वेरी हाईली मात्रा में हमारे पृथ्वी पे ये मौजूद है। हम लोग का हेयर में ही सिलिकॉन पाया जाता है, तो इसलिए सिलिकॉन का यूज होता है। जर्मेनियम का यूज करते हैं हाईली, मतलब जो हाई फ्रीक्वेंसी वेरी सेंसिटिव प्रोडक्ट, ये बहुत कम कंपोनेंट्स या डिवाइस में यूज होता है, तो इसीलिए इसका यूज बहुत कम करते हैं और ये इसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। तो जर्मेनियम का यूज उतना नहीं होता है जिस उसके अपेक्षा सिलिकॉन का बहुत यूज होता है, तो वाइडली यूज सिलिकॉन होता है। इसका आंसर सिलिकॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइक्रोन। यहाँ पे देखिएगा एक कंफ्यूजन का क्वेश्चन है। हम लोग जनरली एक माइक्रोन, हम लोग सीधे बोलते हैं, पूछते हैं ना कि माइक्रोन का वैल्यू कितना होता है। तो माइक्रोन का वैल्यू कोई भी किसी से भी पूछेगा तो वो सिंपल आंसर देता है कि 10⁻⁻⁶। यहाँ पे आप लोग आंसर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁻⁶। लोग ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करेंगे, आंसर ए मार देंगे, लेकिन ए नहीं है ये आंसर कभी नहीं होगा, ये रॉन्ग आंसर है। सही आंसर इसका क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा सी। अब कैसे होगा वो हम बताते हैं। अब देखिए, जैसे कि एक माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं मीटर, मान लीजिए किलोमीटर मीटर, वहाँ तक नहीं हम लोग जाएंगे, मान लीजिए मीटर। मीटर के बाद होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद होता है माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये माइक्रोमीटर है, इसके बीच एक माइक्रोमीटर इक्वल टू, ऊपर से देखिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मिली सेंटीमीटर होगा। और एक एक सॉरी 100 होगा, और यहाँ पे 1 मिली सेंटीमीटर इक्वल टू होगा 100
माइक्रो सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। तो उसी प्रकार इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इस ये हो जाएगा 10⁻⁻6 है, इसको सेंटीमीटर में गुना बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻4। इसका एक्चुअल आंसर होगा सी। तो यही कन्फ्यूजन का क्वेश्चन था, इससे आपको बचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट 10 माइक्रोन टू मीटर। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। अब यहाँ पे 10 माइक्रोन पूछा है तो 10 माइक्रोन गुना कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मीटर में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁵ मीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे है क्वेश्चन 7, इन द ब्रेकडाउन रीजन ए जीनर डायोड बिहेव्स लाइक ए सोर्स। तो जब ब्रेकडाउन होता है तो जीनर डायोड का ब्रेकडाउन कब होता है? जब हम उसको रिवर्स बायस में वोल्टेज सप्लाई करते हैं। तो जीनर डायोड देखे होंगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में रेड कलर का होता है और उसमें एक पट्टी लगा होता है, वो जीनर डायोड बहुत पतला होता है। उसका यूज हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर की तरह करते हैं। और जब इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 0.5 वोल्ट से ऊपर हो जाता है तो ये कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करने लगता है। तो इसका आंसर होगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वे द क्रिस्टल करेंट डायोड करेंट इज लार्ज द बायस इज। जो क्रिस्टल करेंट या सॉरी क्रिस्टल करेंट डायोड करेंट इज लार्ज, तो लार्ज कब होता है? जब जैसे कि हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं, फॉरवर्ड बायस करेंगे तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा? करंट का मात्रा है जो इंक्रीज करता है। रिवर्स बायस करेंगे, जानते हैं कि डायोड रिवर्स बायस में करते हैं तो उसका जो या सिलिकॉन या जर्मेनियम का हो तो उसका लिमिट होता है 0.7 वोल्ट और एक का होता है 0.3 वोल्ट। तो इसमें ना के बराबर वोल्टेज मिलता है जो कि इसको भी बोलते हैं ईडी, इसी को बोलते हैं। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसको क्या बोला जाता है, इससे भी एक क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टल डायोड इज इंक्रीज देन लीकेज करेंट। जो अभी आपको हम बताएं इसके अगले क्वेश्चन देखिए, इसी को बोलते हैं लीकेज करेंट। तो लीकेज करेंट क्या है? इफ द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो लीकेज करेंट डिक्रीज होगा, सॉरी लीकेज करेंट भी इंक्रीज होगा। कैसे? आपको एग्जांपल के रूप में, जब हम लोग लाइट लाइट टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हम लोग जब स्क्रीन का लाइट बढ़ाते हैं तो हमारे फ़ोन का हीटिंग इंक्रीज होता है। तो बैटरी उस स्थिति में डिक्रीज करता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वहाँ पे लीकेज करंट है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है हीट के साथ साथ। अब वो इंक्रीज कैसे होता है, जो ये बात है। अब जैसे कि कोई भी चीज़ हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं फ़ोन को, अगर ज़्यादा यूज करेंगे तो क्या होता है? हीट होने लगता है। अब हीट होता है तो उसका बैटरी भी डिस्चार्ज होता है। तो जितना हीट जनरेट होगा लीकेज करंट उतना ही इंक्रीज होगा। और बहुत ज़्यादा हीट होने पर डिवाइस खराब भी हो सकता है, क्योंकि लीकेज करंट उस एक उसका एक अथी होता है, फंडा होता है, वो हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कितना शायद 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता है तो लीकेज करंट का वैल्यू समथिंग 10 टू द पावर समथिंग कुछ होता है, वो ध्यान नहीं है आप लोग को। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात बता देंगे कि क्या होता है। तो इसका होगा क्या? इंक्रीज, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ए जीनर डायोड इज यूज्ड एज ए। जीनर डायोड को हम लोग किस तरह यूज करते हैं? तो ये हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेटर की तरह, एम्पलीफायर की तरह ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं।
ऑसिलेटर में टर्मिनल डायोड का यूज करते हैं, रेक्टिफायर में नॉर्मल डायोड का यूज करते हैं, जो कि हम लोग हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं जिसमें यूज करते हैं डायोड। फुल वेव में 4 डायोड यूज करते हैं, हाफ वेव में 2 1 भी यूज करते हैं। और ये यहाँ पे एक मल्टी वाइब्रेटर है, इसका ध्यान में नहीं है, मल्टी वाइब्रेटर कौन सा यूज होता है वो ध्यान नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में है ए क्रिस्टल डायोड इज यूज्ड एज ए, क्रिस्टल डायोड यूज किस तरह होता है? एज ए रेक्टिफायर यूज होता है। क्रिस्टल डायोड को ही जनरल डायोड बोला जाता है। एम्पलीफायर आपको बताए हैं ट्रांजिस्टर। ऑसिलेटर आपको बताए हैं कि ट्यूनल डायोड के रूप में यूज होता है। ट्यूनल डायोड आइसोलेटर की तरह वर्क करता है, सॉरी। ए वोल्टेज रेगुलेटर जीना डायोड, ये अभी आपको क्वेश्चन में ही था, जीना डायोड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सेमीकंडक्टर 12 है। इन ए सेमीकंडक्टर which of which of the following carriage can contribute to the current, इसमें से कौन है जो करंट को कैरी करने में कंट्रीब्यूट करता है? तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ये दोनों कंट्रीब्यूट करता है। इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर होता है तो वहाँ पे होल छोड़ देता है, जिसकी वजह से अगले इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उसी में शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसी कारण से प्रवाह होता है। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसमें लिखा हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, किसमें है जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कंसंट्रेशन है जो सेम रहता है, इक्वल रहता है? तो इंट्रेंसिक है, ऑप्शन ए इंट्रेंसिक में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसका कंसंट्रेशन है जो सेम रहता है, इक्वल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू अबाउट जीनर डायोड, कौन है इसमें से कौन सा कथन है जो जीनर डायोड के लिए सही है? तो ऑप्शन ए इट इज ए लाइटली डोपेड, ए ऑप्शन। अब देखिएगा ऑप्शन पढ़ते जाइए। ए में, बी में लिखा हुआ इट इज ए मोस्टली यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सी बी, अब भी पढ़ते हैं, इट इज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस, सी, और इट है एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इसका आंसर होगा क्या? लाइटली डोपेड ये नहीं होता है, हैवीली डोपेड होता है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इट इज ए मोस्टली यूज इन वोल्टेज रेगुलेटर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इट इज यूज, आपको पता होगा कि जीनर डायोड है जो रिवर्स बायस में यूज होता है, सॉरी रिवर्स सॉरी रिवर्स बायस में यूज होता है। और एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज इसका नहीं होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज अलग होता है, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज का वैल्यू अलग होता है, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग अबाउट पीएन जंक्शन डायोड यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस? अब ऑप्शन ए, दे हैव ए 3 मोड ऑफ ऑपरेशन, इसका 3 मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, ए में लिखा हुआ है। बी में है दे हैव डायनेमिक रेसिस्टेंस एट लो फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज, सी में है दे हैव डिफ्यूजन कैपेसिटेंस एट हाई फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज, दे कैन एक्ट एज ऑन ऑफ स्विच। तो इसका ऑप्शन होगा डी। लेकिन आप कहीं कहीं पे देखिएगा तो लिखेगा कि दे हैव ए 3 मोड ऑफ ऑपरेशन, लेकिन इसका कभी भी 3 मोड ऑफ ऑपरेशन नहीं होता, इसका मोड ऑफ ऑपरेशन 2 ही है। या तो ऑन ऑन स्विच की तरह ये वर्क करेगा या ऑफ स्विच की तरह। तो इसका आंसर होगा डी, सॉरी क्या हुआ ये, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज टू मेजर द फॉरवर्ड बायस, the unit of frequency used to measure the forward bias and reverse bias current of a diode are, जब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में करंट को भाई फ्रिक्वेंटली जब हम लोग यूनिट को मेजर करते हैं तो कौन से यूनिट का यूज करते हैं? जैसे कि आप लोग को पता होगा कि फॉरवर्ड बायस में हम लोग को पावर ज़्यादा मिलता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मिली एम्पियर, और रिवर्स बायस के लिए माइक्रो एम्पियर। तो ये बात
बहुत कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि फॉरवर्ड बायस है तो इधर मिली एम्पियर होगा, और इधर रिवर्स बायस है तो सेकंड में है तो सेकंड में माइक्रो एम्पियर, तो ये फर्स्ट में मिली एम्पियर, सेकंड में माइक्रो एम्पियर, तो ऑप्शन सी होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, जो कि कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायोड, डायोड कैन बी यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ, डायोड को यूज करके क्या बनाया जाता है? रेक्टिफायर बनाया ही जाता है। एलईडी आपको पता ही है कि गैलियम आर्सेनाइड, GaAs, इससे बनाया जाता है मोस्टली एलईडी। लॉजिक गेट, इससे भी इम्प्लीमेंट लॉजिक गेट डायोड से ही किया जाता है। जैसे कि कोई भी लॉजिक गेट को लिया जाए तो वो भी ऑन ऑफ स्विच की तरह उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये भी, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, तो आंसर होगा डी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।